मुल्क की 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वोटर लिस्ट की इस्लाह और सफाई के लिए जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की मुद्दत में इलेक्शन कमीशन ने एक हफ्ते की तवस्सी कर दी है। अब वोटरों की गिनती 4 दिसंबर के बजाय 11 दिसंबर को मुकम्मल होगी, जबकि मसवदा वोटर लिस्ट जो 9 दिसंबर को जारी होनी थी वो अब 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि हतमी वोटर लिस्ट 14 फरवरी को शाये की जाएगी और इतवार के रोज इस सिलसिले में बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए गए। इधर मुख्तलिफ रियासतों खुसूसन मगरबी बंगाल में SIR ड्यूटी पर मामूर इंतखाबी अमला और बूथ लेवल अहदेदारान पर शदीद काम के दबाव की इत्तलात सामने आ रही हैं, जिनमें से कई ने जहनी तनाव के बाद खुदकशी जैसा इंतहाई कदम भी उठाया। इस सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों ने इल्जाम लगाया है कि रियासती हुकूमतें इलेक्शन कमीशन के दबाव पर हद से कम वक्त में SIR पूरा करने के लिए अमले पर बेजा बोझ डाल रही हैं, जिसकी वजह से संगीन हालात पैदा हो रहे हैं। अपोजिशन जमातों ने SIR अमल को फौरी रोकने का मुतालिबा किया है। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस समेत मुतादिद अपोजिशन लीडरों ने दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके SIR शेड्यूल को दोबारा तरतीब देने की दरख्वास्त की। इत्तलात के मुताबिक पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में यह मसला दोनों ऐवानों में गर्मा गर्म बहस का बास बनने वाला है। सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने SIR की मुद्दत में एक हफ्ते की मजीद तवस्सी का फैसला किया है। तो मैं मोदी योगी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप अपने चुनावी घोटाले के लिए लोगों की जान लेने पर क्यों उतारू हैं? क्यों उनकी हत्या कर रहे हैं आप? आपने 180 आंगनबाड़ी बर्खास्त कर दिया। पता है कितनी मजबूरी में वो लोग आंगनबाड़ी का काम करते हैं 5,000 6,000 रुपए की नौकरी के लिए। आपने 30 से ज्यादा सफाई कर्मी सस्पेंड कर दिए बनारस में। मोदी जी कुंभ के मेले के बाद पैर धुलेंगे, सफाई कर्मियों का नौटंकी करेंगे, पूरे देश के फ्रंट पेज पे छपवाएंगे अखबार में। और अब आप सफाई कर्मी से कह रहे हैं BLO बनो। सफाई कर्मी का काम छोड़ के आप BLO बनिए, और अगर आपने काम नहीं किया तो उठा के आपको सस्पेंड कर रहे हैं। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में सस्पेंड हो चुके हैं, नोटिस पा चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, टर्मिनेट हो चुके हैं। तो ये सीधे तौर पे हत्या है उन BLOs की जिनके ऊपर दबाव इतना बनाया गया कि उन्होंने मजबूरी में अपनी जान दे दी। तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए, जो BLO इस पूरी SIR की प्रक्रिया में मारे गए हैं, नंबर 1। और उनके परिवारों को जो BLOs मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, ये SIR का चुनावी घोटाला बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये SIR का चुनावी घोटाला चलता रहा तो पता नहीं अभी और कितनी जाने जाएंगी। लोकतंत्र का तो गला बिल्कुल घोटा जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस चुनावी घोटाले में एक कैटेगरी है C, मुसलमानों C कैटेगरी में जाओ, यादव हो C कैटेगरी में जाइए, पासी है C कैटेगरी में जाइए, वर्मा है C कैटेगरी। तो जो टारगेट करके जो जिन जातियों ने विपक्ष को वोट दिया था वो बूथ टारगेट करके ऐसे वोटर्स को C कैटेगरी में रखने का दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है, और जिसके कारण से बहुत सारे लोग वोट से वंचित रह जाएंगे, वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। और मेरा अनुमान है कि जैसे 80 लाख बिहार में वोट कटा तो करीब करीब 2 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में भी ये लोग काटे। क्या SIR का विरोध करेंगे? जैसे SIR का सदन में पूरा विरोध करेंगे, और कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। आज हमारी पार्टी के प्रतिनिधि वहां पे गए थे हाल पार्टी मीटिंग में, उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि हम लोग इस मुद्दे पर विरोध करेंगे। लेकिन आज उन्होंने बढ़ा दी डेट में 11 तारीख। देखिए, ऐसे नौटंकी का नाच नहीं हो रहा है। ये देश के चुनावी प्रक्रिया को आप कह रहे हैं कि आप मतदाताओं को अधिकार देना चाहते हैं मतदान का, और वोटर लिस्ट को साफ करना चाहते हैं। तो आप तो वोटर लिस्ट को साफ करने के बजाय पूरी तरह से मतदाता को ही साफ कर दे रहे हैं। वोटर लिस्ट तो नहीं साफ हो रही, मतदाता ही साफ हो जा रहा है आपकी वोटर लिस्ट से। आप मुझे बताइए, पिछला जब 2003 में रिवीजन हुआ था वो भी स्पेशल रिवीजन नहीं था। कितने सारे कागज मांगे गए थे क्या उसमें? नंबर 1, जब 2003 में हुआ था 8 महीने का वक्त लगा था। आपको क्या इतनी जल्दी है कि एक ही महीने में सब कुछ कर दीजिए? क्या इतनी जल्दी है? क्या आपके दिमाग में घूम रहा है? चुनावी घोटाला करने के लिए इतना विचलित है आप?
इतना तानाशाही और हिटलरशाही आपके दिमाग पे सवार हो गई है। आप चाह रहे हैं बस एकदम सर के बल खड़े होके एक ही महीने में सारा काम पूरा हो जाए। उत्तर प्रदेश की आबादी पता है आपको? 25-26 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। आप यहाँ चाहते हैं कि एक महीने में सर के बल खड़े होकर सारे अधिकारी आपके हिसाब से सारा काम करना करते हैं। शिक्षा मंत्री भी लग जाए, रोजगार सेवक भी लग जाए, सफाई कर्मी भी लग जाए, सारे के सारे आपके इशारे पे घुटने पे खड़े हो जाए, तो ये ठीक बात नहीं। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।